हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से एक न्यू रिएक्शन। ठीक है, न्यू रिएक्शन क्या है? देखिए, नोवेंजल अभिक्रिया या नोवेंजल रिएक्शन है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि नोवेंजल रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी गाइस, उसके बाद मैकेनिज्म को देखेंगे कि कितना स्टेप में कंप्लीट होता है, और लास्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी शेयर करूंगी और साथ में नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप चेक ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल रिएक्शन क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक जैसे कि एसिटो एसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर और साइनो एसिटिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। यह क्रिया नोवेंजल अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड तथा कीटोन से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनाने के लिए करते हैं। इतना क्लियर है क्या? तो ये देखिए, नोवेंजल रिएक्शन का रिएक्शन जो है किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो हमें लेना क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले हमें लेना है एसिटाल्डिहाइड एंड डाई एथिल मेलोनेट, क्योंकि यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला तो आपको पता है गाइस कि CH3CHO होता है और CH2 COOC2H5, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है इसलिए ये डाई एथिल मेलोनेट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एसिटाल्डिहाइड और डाई एथिल मेलोनेट को लेकर बेस के प्रेजेंट में रिएक्शन कराना है। तो जो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्रोटोनिक अम्ल जो प्राप्त होगा वही हमारा नोवेंजल रिएक्शन कहलाता है। देखिए, CH3CHO CH2 COOC2H5 इसको बेस की प्रेजेंट में रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3 आ गया यहाँ पे। यहाँ का जो O होता है ऑक्सीजन और यहाँ का एक H OH बना लेते हैं और CH और CH डबल बॉन्ड के रूप में जुड़ जाते हैं और ये COOH यहाँ पे जो OH था वहाँ का H यहाँ आ गया और O ही बचा, और क्योंकि यहाँ पे 2 है तो C2H5O C2H5 निकल जाता है। ठीक है, क्रोटोनिक अम्ल बन गया। इतना क्लियर है क्या? आगे हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो ये देखिए, इसका मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या होता है, हमें जो रिएक्शन था उसको तो सबसे पहले लिख लेना है। यहाँ पे ये डाई एथिल मेलोनेट को एज इट इज, मतलब कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फैला कर लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, ये CH2 COOC2H5 COOC2H5 2 कंप्लीट हुआ, क्योंकि बेस के प्रेजेंट में ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो ये बेस। अब क्या करना है कि इसमें देखिए, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज है या फिर ये रिमूव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस किया हुआ है मैंने। तो अब देखिए क्या बचता है, ये HC अब कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन आके यहाँ बेस के साथ जुड़ जाता है और BH के रूप में बाहर निकल जाता है और ये CH COOC2H5 COOC2H5। क्लियर है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि नोवेंजल रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो 5th स्टेप में कंप्लीट होते हैं, तो इसका सेकेंड स्टेप देखेंगे गाइस। इसमें जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था, जो लास्ट में मिला था, एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है इसको कि ये कार्बन पर माइनस चार्ज, ये CH COOC2H5 COOC2H5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3CHO एसिटाल्डिहाइड के साथ इसे रिएक्शन कराना है। तब देखिए क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, यहाँ का एक बॉन्ड ये अधिक मतलब ऋण विद्युतता होने के कारण यहाँ आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए ये CH3CH3 और ये CHO, क्योंकि अब जो यहाँ पे O पर डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड यहाँ आकर के ये CH में जुड़ जाएगा, दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और इसको एज इट इज़ लिख देना है जैसे कि यहाँ पे था। ठीक है, और ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। क्लियर है क्या? अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप, जो था सेकेंड था मैकेनिज्म
थर्ड को देखेंगे हम, ये है थर्ड मैकेनिज्म। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो सेकेंड स्टेप में जो प्राप्त हुआ था हमें उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद क्योंकि बेस के प्रेजेंट में हमारा जो BH बचा था उसके प्रेजेंट में हमें रिएक्शन कराना है, तो इस पर क्योंकि प्लस चार्ज होता है, किस पर, हाइड्रोजन पर, और यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। सिंपल सी बात है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज अट्रैक्ट होते हैं। तब क्या होगा देखिए, ये CH3 और ये हाइड्रोजन क्योंकि प्लस चार्ज है तो इस पर आकर्षित होगा और OH बना लेंगे। ठीक है, अब जैसा भी जो भी बचता है उसको एज इट इज लिख देना है। क्लियर है क्या? अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है देखो, मैंने इसको डिटेल से समझाऊंगी। यह फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में जो प्राप्त हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले, और इसमें H2O को रिमूव कराना है। ठीक है, कैसे H2O रिमूव होगा देखिए, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, ये निकल जाएंगे तो रिमूव H2O, H2O जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तब क्या होता है, ये देखिए, ये CH3 और CH और डबल बॉन्ड COO C2H5 COO C2H5 और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ OH, दोनों मिल करके H2O रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है क्या फोर्थ स्टेप? अब हम देखेंगे फिफ्थ स्टेप, नोवेंजल रिएक्शन का फिफ्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है। देखिएगा इसमें क्या होता है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड C, मतलब यहाँ जो प्राप्त हुआ उसको एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पे मैंने फैला कर लिखा था, उसी को यहाँ पे 2 करके लिखा हुआ है, बाकी इसका जो सब चीज़ वही है। ठीक है, अब देखिए इसमें H2O और ये माइनस CO2, तब हमें क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन में प्राप्त हुआ था। ठीक है, H2O की प्रेजेंट में कराया जाता है। तो इतना क्लियर है क्या? यही था नोवेंजल रिएक्शन। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।